हम कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं। आप उसको दोहराएंगे, दोहरा सकें दोहराएं, नहीं दोहरा सकें कोई दिक्कत नहीं है। कमर सीधा, नेत्र बंद। ओम सहनाववतु, ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हम इस प्रार्थना का अर्थ पहले समझ लें। हम और आप, शिक्षक और शिक्षार्थी, ओम सहनाववतु। ओम ईश्वर का नाम है, प्रभु का नाम है, सुप्रीम पावर का नाम है। नौ सह अवतु, ईश्वर हमारी आपकी दोनों की, शिक्षक और शिक्षार्थी की साथ साथ रक्षा करे। सह नौ भुनक्तु, नौ सह भुनक्तु, हमारा आपका दोनों का पोषण साथ साथ करे, साथ साथ पाले, साथ साथ भोगने का अवसर दे। सह वीर्यम करवावहै, वीर्यम सह करवावहै, साथ साथ बल प्रदान करे। तेजस्विनावधीतमस्तु, नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु। हम दोनों का पढ़ना और पढ़ाना तेज युक्त हो। माँ विद्विषावहै, आपके हमारे बीच में कभी द्वेष न हो। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति का बोला गया है, 1 बार भी नहीं, 5 बार भी नहीं, 7 बार भी नहीं। तो 3 बार शांति 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 का अर्थ है हमारे जो 3 प्रकार के दुख हैं जिसकी चर्चा के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, हमारे 3 प्रकार के दुख शांत हों। यह पहले जब गुरु शिष्य, शिक्षक शिक्षार्थी आपस में जब शिक्षा का आदान प्रदान होता था तो सबसे पहले हमें ये भावना करनी पड़ती थी। ये सहकारिता का भाव है। सहकारिता प्राचीन समय से चली आ रही है और जहाँ सहकारिता होती है वहाँ तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। हम सिर्फ इसी एक भाव को जो हमने अभी बोला, सिर्फ एक भाव को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी समस्याएं, हमारी समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। आप अधिकारी हैं, आपके नीचे कर्मचारी होते हैं, आप शिक्षक हैं, आप सिखाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, सामने वाला फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर मैं और तुम का भाव रहता है, ऊपर और नीचे का भाव रहता है। तनाव यहाँ से शुरू होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले। हर आदमी एक अलग मानसिक अनुकूलन में बंधा हुआ है। आप एक अलग चीज हैं, आपका कर्मचारी अलग है, मैं संतोष यादव अलग हूं, मेरा बच्चा अलग है। प्रत्येक मनुष्य विचारों का पुलिंदा है। बहुत सारे विचारों को इकट्ठा कर देंगे तो एक मनुष्य बन गया, दूसरा मनुष्य बन गया। तो जब हम कोई बात सामने वाले से करते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं या अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। तनाव की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये जो हम प्रार्थना की है इसमें आपसी समझदारी की बात है। आप और हम सब एक साथ चलें। आपको मैं उतना ही सम्मान, अपने लिए प्रार्थना नहीं किया उन्होंने कि मैं बड़ा हूं, या सिर्फ आपके लिए नहीं। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा सेवाभावी होते हैं, वो सिर्फ दूसरों का हित चाहते हैं, अपना नहीं। अपने शरीर को तोड़ देते हैं, पूरा शरीर को नष्ट कर देते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है सिर्फ
परोपकार 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 परोपकार, वो भी ठीक नहीं है। अच्छे और बुरे का सामंजस्य होना चाहिए। हम अच्छे बनने की कोशिश में तनावग्रस्त हो जाते हैं, बुरे बनने की कोशिश में तो जो होते हैं सो होते हैं, क्योंकि हमको स्वीकृति नहीं मिल पाती समाज की। तो हमेशा अच्छे और बुरे का सामंजस्य होना चाहिए, भौतिकता आध्यात्मिकता का सामंजस्य होना चाहिए। हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं और उच्च अधिकारी हैं उसके बीच सामंजस्य होना चाहिए। तो सामंजस्य का बिठाना, यहाँ से तनाव मुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे को स्वीकारना, दूसरों को स्वीकार, दूसरे के विचारों को समझना, महत्व देना। उसके बाद अपने आप को भी स्वीकारना। हम अपने आप को भी नहीं स्वीकारते। मुझ में लोग अपने आप से भी परेशान रहते हैं। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं आप हैं। आप अपने आप को स्वीकार लीजिए कि मैं हूं। अच्छाइयां भी हो सकती हैं, बुराइयां भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को स्वीकारें, दूसरे के विचारों को महत्व दें। हमारे तनाव का जो मूल कारण है, हमारे आसपास के जो वातावरण है, आसपास की जो परिस्थितियां हैं, आसपास के जो लोग हैं, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया, हम जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वही हमारे तनाव का कारण है। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये ध्यान तभी आप दे पाएंगे जब आप थोड़े सहज और सजग हो जाएं। सहजता बहुत कठिन है। एक पिक्चर शायद आपने देखा होगा, बावर्ची पिक्चर शायद आपने देखा होगा, उनका राजेश खन्ना का है। उसमें एक बहुत सुंदर डायलॉग है, वो आप जीवन को बदल देगा यदि आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। कहीं पर उन्होंने बोला, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश होना सरल है, खुश होना कठिन नहीं है, सरल होना कठिन है। तो जिस दिन आप सरल हो जाएंगे, अपने विचारों को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अपने विचारों को थोड़ा छोड़ दीजिए, बांधे मत रहिए। बांधे रहते हैं तो स्ट्रेस्ड हो जाता है। जैसे कि मैडम ने भी कहा, खुला छोड़ दीजिए घोड़े की भांति, लेकिन पीछे आपका लगाम रहना चाहिए। जब आप हमेशा लगाम खींचे रहेंगे तो घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा, उसको थोड़ा सा ढीला करते हैं, लेकिन काबू में हमारी रहती है। खुला छोड़ना है, काबू में रखना है, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। मन को काबू में रखना तो और अत्यंत कठिन है। जब अर्जुन काबू में नहीं रख सका तो हम कौन हैं? जब भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे थे कि मन को काबू में करो, तब बहुत बड़ा काम कर सकते हो, तब उन्होंने कहा उनको, चंचलम हिम मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीषु दुष्करम। हे अर्जुन, आप बोलते हैं मन को काबू में करो, लेकिन कैसे करूं? इतना बलवान है, इतना चंचल है, इतना हठीला है, इसको वायु को बस में करने से भी ज्यादा कठिन है, मैं कैसे बस में करूं? तब कृष्ण ने जवाब दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हे अर्जुन, निश्चय ही मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में लाया जा सकता है। आपके सारे दुखों का कारण आपका मन है। मन को समझना, उसके परतों को उधेड़ना, और मन के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उसको बाहर निकालना, बस ये 3 काम अपने को करना है। मन को समझना, उसकी परतों को उधेड़ना, और जो अंदर कचरा जमा भरा है उसको बाहर निकालना। फिर आप सहज हो जाएंगे, और जिस दिन सहजता आ जाती है उस दिन शांति अपने आप आती है।
जैसे प्रकाश जल रहा है तो अंधेरा गायब हो जाएगा, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। लाइट भी जलेगा अंधेरा भी रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सहज और सरल हो जाएंगे और तनाव रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरज उगा तो अंधेरा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी तनाव पर हम ज्यादा सोचते हैं तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव पर सोचना छोड़ दीजिए, सुख के बारे में, आनंद के बारे में सोचिए, उसको कैसे पाएं इसके बारे में अभ्यास कीजिए। अरे बार बार अभ्यास से आएगा। अभ्यास का भी एक तरीका, ऐसा नहीं कि आज जोश में आए 3 दिन हमको जाना है तनाव नियंत्रण कोर्स में, वो करना है 4 घंटा 5 घंटा टाइम दे दीजिए, चौथे दिन से फिर अपनी दिनचर्या वही शुरू हो गई, फिर 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, सारे आलस्य, प्रमाद, तनाव भरा पड़ा है। थोड़ा थोड़ा करें लेकिन नियमित करें, अभ्यास थोड़ा करें, नियमित करें। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक दृढ़ निश्चय से, श्रद्धा से यदि कोई भी अभ्यास करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है। एक दिन दौड़ दिया, दूसरे दिन पिंडली जांग इतना भर गया है ना, फिर हम उठ नहीं पाए बिस्तर से, ऐसा नहीं, धीरे 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 धीरे। तो ये अभ्यास हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। जैसे आपने एक विचार कर लिया कि मुझे तनावग्रस्त नहीं होना है, प्रसन्न रहना है, एक विचार आया, जैसे आपने यहाँ आया तो आपने अपने आप को स्वीकार लिया, हाँ भाई मुझे तनाव है। बहुत लोगों को है जो यहाँ पर नहीं आए, इस डर से नहीं आए कि मेरा चेहरा वहाँ देखेंगे तो लगा यार ये भी तनावग्रस्त है, ये भी टेंस्ड है, इस डर के मारे भी नहीं आए होंगे कई लोग। तो उनको समझाइए, ठीक है भैया आप तनावग्रस्त नहीं है, लेकिन आपके आसपास जो तनावित होंगे उनके लिए तो कुछ सीख के जाइए, इसलिए कल से आइए। इसी बहाने बुलाने का एक बहाना हो सकता है हमको। तो सबसे पहले दूसरे के विचारों को मान्यता देना और अपने आप को समझना। इसके लिए आपको चाहिए ताकत, एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। और एनर्जी हमारी खत्म हो जाई रहती है अनावश्यक जो विचारों का अतिरेक है। इसको बिल्कुल एक लाइन में मैं बोलूं, हमारे तनाव का कारण असामंजस्य विचारों का अतिरेक। ऐसे विचार जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं है और इकट्ठा आ जाता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आए। असामंजस्य पूर्ण विचारों का अतिरेक इकट्ठा जब आ जाता है तो हम उसको संभाल नहीं पाते। तो विचार तो आएंगे, रुकेंगे नहीं। तो उन विचारों को व्यवस्थित करना है। तनाव नियंत्रण नहीं है, तनाव का व्यवस्थापन है। जैसे सर ने शुरू में बोला, पहला ही वाक्य उनका था, थोड़ा तनाव जिंदगी के लिए आवश्यक है। तनाव ऊर्जा का रूप है, क्रोध ऊर्जा का रूप है। आप उसको कैसे आप अपने जीवन में उतारते हैं ये अलग बात है। आग एक ऊर्जा है, आप किसी के घर में आग लगा दीजिए, खाना पकाने में लगाइए, यज्ञ में लगाइए, अच्छे कार्यों में लगाइए। ऊर्जा तो ऊर्जा है, उसका उपयोग आप कैसा कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। वैसे तनाव, चिंता, क्रोध, ये सब ऊर्जा, काम, वासना, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। आप इसका प्रयोग कैसा कर रहे हैं, हथियार आपके हाथ में है, आप उसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हमको इस तनाव को छोड़ दीजिए, अभी ये हमारा हथियार है। हम अपने हाथ को मजबूत करें, मन को मजबूत करें, ताकि उस तनाव का हम प्रयोग कर सकें अच्छे से अपने हित के लिए। हमको यही सीखना है और इसके लिए शरीर, मन और भावना मजबूत होनी चाहिए। शरीर, मन और भावना मजबूत होने के लिए थोड़ा सा, अभी हम तेज गति से दौड़ रहे हैं, उसको धीमी गति से दौड़ेंगे तो ऊर्जा का संचय होगा और हम देख पाएंगे वास्तव में हमारे साथ क्या घट रहा है। जब आप स्लो मोशन में कोई भी काम करेंगे तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। हमारे बीच में बैठे हैं गोगी जी, इंटरनेशनल प्लेयर थे अंडर 19 में क्रिकेट के।
आप सबको भी पता होगा, उनको भी पता है, मुझे पता है, जब बैटिंग बॉलिंग होती है, एम्पायर निर्णय नहीं दे पाता, तब क्या करते हैं, फोर्थ एम्पायर स्लो मोशन में देखते हैं, उसकी गति को धीमी कर देते हैं, तो एक एक चीज स्पष्ट दिखता है कि हाँ कहाँ पर कैसे हाथ घुमाया, कैसे हाथ छोड़ा, कैसे बाल गई, कैसे बैट में पड़ी, एक एक चीज। वैसे ही थोड़ा सा अपने जो विचार की गति है उसको स्लो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अंदर कहाँ कचरा है, क्या है, कैसा है। और जब हमें शत्रु को जब हम जानेंगे नहीं तो उसको निकालेंगे कैसे? तो हमारे दुश्मन को जानना है, समझना है, तभी हम उसको निकाल के फेंक पाएंगे। तो हम दो चरण में कार्य करेंगे, एक उसको समझना, दूसरा निकालना, गति धीमी करना। तो चलिए हम कुछ प्रयोग ही कर लेते हैं। आप लोग सब लेट जाइए। अच्छा ये बताइए, नौकासन तो सबको आता है ना? क्योंकि मैं आपको लेटा दूंगा, उसके बाद बोलूंगा नौकासन कीजिए तो फिर बनेगा नहीं। तो एक आसन, हल्का सा आसन मैं करके बता देता हूं, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं तो मेरे बोलने से और आपके सुनने से संबंधित है। तो खाली आप लोग देख लीजिए। इस तरह से लेटना है। नौकासन में शरीर को नाव के समान बनाना, लंबी गहरी श्वास लेकर रोकना, फिर हाथ और को ऊपर रखते हुए पैर और सिर को उठाना। ये समानांतर होगी सिर और पैर, यहाँ तक उठा के हम कुछ देर रखेंगे, फिर आ जाएंगे। ये अभी एक ही आसन करेंगे उसको। चलिए लेट जाइए। महिलाएं यदि साड़ी पहने हो तो नहीं करते बनेगा, कल से हो सके सलवार कमीज में आ जाए तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आराम से लेटिए, हथेली आपके कमर के पास रहेगा। पहले लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, फिर इस श्वास को छोड़ दीजिए। अब दोबारा श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और रोकिए। अब दोनों पैर और धड़ को उठाइए, उठा के रखिए। जब तक मैं ना बोलूं तब तक उसी अवस्था में पूरा ध्यान पेट पर। वापस आइए, धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़िए। एक बार पुनः करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा समय तक हम रुकें। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है, क्षमता से थोड़ा ज्यादा, जितने आपके रुकने की क्षमता है उससे थोड़ा ज्यादा। चलिए अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास रोकिए, दोनों पैर सिर को उठाइए, वापस आए, फटाक से आ जाइए, आराम से श्वास छोड़िए, पैर थोड़ा सा फैला लीजिए, हथेली आसमान की ओर, पूरा शरीर आसमान मतलब जमीन में रहेगा लेकिन हथेली ऊपर की ओर रहेगा। आपका हाथ जमीन में ही रहेगा, कमर के बगल में रहेगा, लेकिन हथेली का ऊपरी हिस्सा आसमान की ओर रहेगा। पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। आपका पूरा शरीर जमीन पर आराम से, दोनों नितंब की मांसपेशियों को देखिए, जमीन पर ठीक ठीक लगा है कि नहीं। यदि आपस में जुड़ा हुआ हो तो उसे अलग कर लें। नितंब की दोनों मांसपेशियां यदि आपस में जुड़ी हो तो उसको ठीक कर लें। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है तो शरीर का जो अंग जमीन को छू रहा है उसके प्रति सजग रहें। दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर की एड़ी और जमीन। पूरे अभ्यास के दौरान शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ मन को ले जाना है। पूरे अभ्यास के दौरान शरीर को हिलाना नहीं है, मन को ले जाना है। दाएं पैर की एड़ी, एड़ी और जमीन, बाएं पैर की एड़ी और जमीन,
दायां कंधा और जमीन, दाएं कंधे और जमीन को स्पर्श को महसूस करें। बायां कंधा और जमीन, दाईं हथेली और जमीन, बाईं हथेली और जमीन, कमर और जमीन, दोनों पुट्ठे और जमीन, सिर और जमीन। आपका पूरा शरीर जो जमीन को छू रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। आपके शरीर का जो जो हिस्सा जमीन को छू रहा है उस स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। आपका दाहिना पैर भारी होते जा रहा है, शिथिल शिथिल और भारी, शरीर को हिलाना नहीं है, जमीन पर पड़ा हुआ। आप अपने पैर को रखे नहीं हैं, जमीन पर अपने आप पड़ा हुआ है। आपका दाहिना पैर भारी होकर जमीन में धंसते जा रहा है, इतना हल्का छोड़ दीजिए। बायां पैर, आपका बायां पैर कोई जान नहीं है, जमीन में पड़ा हुआ है, अपने भार से जमीन के अंदर धंसा जा रहा है, इतना भारी। दाहिना हाथ बिल्कुल छोड़ दीजिए, सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने ही भार से जमीन में धंसा जा रहा है। बायां हाथ और जमीन, बायां हाथ भारी और भारी। सिर, आपका सिर जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। पूरा शरीर भारी अपने भार से जमीन में धंसा जा रहा है। शरीर के सारे विकार जमीन के द्वारा सोखे जा रहे हैं। आपके शरीर के सारे विकार जमीन के द्वारा सोखे जा रहे हैं। हल्केपन का अनुभव करें, आपका शरीर हल्का, सारे विकार जमीन द्वारा सोख लिए गए हैं, एकदम हल्का। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। ऐसा सोचें कि आप पहली बार श्वास ले रहे हैं जीवन में। उस लेते हुए श्वास का जो स्पर्श है नासिका छिद्र से होते हुए फेफड़े तक जाती है, पहली बार श्वास ले रहे हैं, ऐसा श्वास लेते हुए अंदर तक खींचें। अपने जीवन में पहली बार श्वास छोड़ा है, उसका ख्याल करें। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जब आप श्वास लेते हैं, श्वास के साथ ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु आपके अंदर जाती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार, पूरा शरीर स्फूर्त। जब आप श्वास लेते हैं, शुद्ध वायु आपके शरीर में जाती है। मोर ऑक्सीजन मोर एनर्जी, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार। जब आप श्वास छोड़ते हैं, आपके शरीर के सारे विकार कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल आते हैं। शरीर हल्का होता है। श्वास लेते समय पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करें। श्वास छोड़ते समय पूरे शरीर में हल्केपन और स्फूर्ति का अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ऐसा होता ही है, सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है।
श्वास छोड़ते समय शरीर के सारे विकार कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल आते हैं, शरीर हल्का होता है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। यदि मन में चिंता तनाव कहीं आए, मन कहीं बाहर भटके तो मन को बोलिए ये विचार तुम बाद में आना, अभी मैं शवासन कर रहा हूं। 1 घंटे बाद आने के लिए बोलिए उसको। आपका पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। लंबी गहरी श्वास लेना, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव। लंबी गहरी श्वास छोड़ना, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव। आपके बंद आँखों के सामने, आपका आँख बंद है, उसके सामने देखिए एक रिक्त स्थान होगा, खाली जगह, विशाल खाली जगह होगा। उसमें अपने शरीर को देखें। आपके बंद आँखों के सामने एक खाली जगह होगा। उस खाली जगह में आप अपने लेटे हुए शरीर को देखें। आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है। जिस तरह से पत्ता पेड़ से गिरते हुए धीरे 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 जमीन पर आता है, उसी तरह आपका जो शरीर है उस आकाश से धीरे 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 जमीन की ओर आ रहा है, इतना हल्का। अब अपनी चेतना को इन भावनाओं से हटा दें, फिर अपने शरीर पर ले आएं। आप कहाँ लेटे हैं, कैसे लेटे हैं, शरीर का कौन कौन सा हिस्सा जमीन को छू रहा है, उसके प्रति फिर सजग हो जाएं। मुट्ठी को बांधें और खोलें, मुट्ठियों को बांधें और खोलें। पैरों को थोड़ा सा हिलाएं, पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। धीरे धीरे एक करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। धीरे से एक करवट लेते हुए उठकर बैठें। कमर सीधा रखने की कोशिश करें। अभी ऐसा कठोर बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है हमारी, इतने मोटे मोटे गद्दे हैं ना। आँख बंद रखें और देखिए शरीर में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। इतने देर तक आप लेटे थे तो जमीन कड़ा है, तो शरीर में कहीं दर्द का अनुभव हो रहा होगा। अपने पूरे शरीर का एक बार ख्याल रख लें, पूरे शरीर की स्कैनिंग कर लें, सिर से लेकर पांव तक। सिर, सिर के बाल, माथा, दोनों आँख, नाक, बंद आँखों से करें। दोनों कान, गाल, मुंह, ठुड्डी, गला, छाती, पीठ। आप देखिए आपका शरीर है, महसूस कीजिए। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियाँ, छाती, पेट, कमर, जांघ, घुटना। एक बार पूरे शरीर का निरीक्षण कर लें। हम दुनिया की सारी बातों का ख्याल करते जाते हैं, देश दुनिया में क्या घट रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बातों को देखते, लेकिन हमारे शरीर में क्या घट रहा है उस पर कभी ध्यान नहीं दिए। अभी दे लीजिए। धीरे धीरे आँख खोल लें। ये अभ्यास आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर आएँ, आसन लगाएं, चादर लगाएं, बढ़िया से सोएं, मंत्रों का उच्चारण करें और विधिवत करें। कर लें, अच्छी बात है। नहीं तो आप कुर्सी में बैठे बैठे भी आप अपने श्वास प्रश्वास का ख्याल कर सकते हैं। आज हम 2 चीज़ सीखेंगे, एक श्वास प्रश्वास, लंबी और गहरी श्वास प्रश्वास, और दूसरी सजगता। सजगता का विकास मुख्य चीज़ है। हम कुछ भी काम करते रहते हैं लेकिन सजग नहीं रहते।
आप सजग रहेंगे और कार्य अच्छे से होगा, उसको आप समझ पाएंगे। तो कभी भी दिन में कई बार ऐसा हो जाए जब श्वास तो लेना छोड़ना जारी रहता है हमारा 24 घंटा, लेकिन हम कितने बार देख पाते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम श्वास के प्रति जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो श्वास प्रश्वास की गति, उसकी दूरी, उसकी तीव्रता, ये आपके मानसिक आक्षेपों को प्रदर्शित करती है। यदि आपका मन बहुत चंचल है, आप तनावग्रस्त हैं, तो आपके श्वास प्रश्वास की गति बदल जाएगी। यदि आप अनिर्णय की स्थिति में हैं, तो आपकी श्वास की गति कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी, कभी दायां नाक चलेगा, कभी बायां नाक चलेगा, अनियमित हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, गति तेज हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ये जो श्वास की गति है हमारी मन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। श्वास हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच की कड़ी है। आप चाह के भी श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आप अनजाने में भी श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यदि मन को काबू में करना है तो श्वास को काबू में करना चाहिए। लोग बोलते मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, भका भक 1000 बार भ्रस्तिका, 1000 बार कपालभाति। मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं तो 1000 बार कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे सामने बैठ के 100 बार करो। वैसे 1000 बार करोगे तो फेफड़ा जल जाएगा। सही ढंग से नहीं करते। यदि सही ढंग से आप 10 श्वास ले लेंगे तो आपको शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा। डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी श्वास, इससे हमारे आंतरिक अंगों की मालिश होती है। कमर सीधा, चलिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे। लंबा श्वास ऐसे लीजिए, बिना नियम का, कोई नियम नहीं है ना, ऐसा बस 5 बार लीजिए। लीजिए, मैं सबके छाती को देख रहा हूं, कितना लीटर श्वास जा रहा है। हाँ, एक एक व्यक्ति के छाती को मैं देख रहा हूं, क्योंकि श्वास लेंगे तो छाती फूलेगा, मुझे पता है। लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए। सिर्फ 5 बार, ज्यादा नहीं। बस हमारी जो बार बार जब हम सोचते रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट ब्रीदिंग। यहीं से सब गड़बड़ होता है। दिन भर सोचते रहने से एनर्जी लॉस होती है। आपको पता है, यदि आप शारीरिक श्रम करेंगे तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है बोलने से। बोलने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है सोचने से। हम दिन भर अनावश्यक बातों को सोचते रहते हैं। ये तो ऐसा है जैसे आप रात को गाड़ी लाए, कार पार्किंग में खड़ी किए और पार्किंग लाइट बंद करना भूल गए। सुबह क्या होगा? बैटरी डाउन हो जाएगी। वैसे ही है, हम दिन भर सोचते हमको पता नहीं, हम सोचते रहते हैं, ऊर्जा का क्षरण होते रहता है, बैटरी डाउन हो जाती है, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहती कि हम दूसरे कार्य को करें। आपने देखा होगा, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं या किसी ने, हमारे बॉस ने हमको कुछ बोल दिया तो हमको ठेस लगती है अंदर। जब ठेस लगती है तो हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। अंत में क्या होता है? सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर यदि हम एनर्जी को नहीं लेंगे तो हम मर ही जाएंगे। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, शरीर का चेतन मन लेता है गहरी श्वास, ऐसी सिसकारी बच्चे लोग भी लेते हैं, आप भी लेते होंगे, ऐसा होता है। वो आपका नेचुरल डीप ब्रीदिंग है। आप में शरीर में ऊर्जा के स्तर घट गया तो चाहे ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी, तो स्वाभाविक दीर्घ सिसकारी होती है। सोचने से शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। और हमारे जितने दिन भर हम काम करते रहते हैं, तो जितनी ऊर्जा हमको चाहिए, तो थोड़े से श्वास प्रश्वास से हमारा काम चल जाता है।
जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सुरुक सुरुक श्वास लेना, छोटा श्वास लेना। एक सामान्य व्यक्ति, तनाव मुक्त व्यक्ति एक बार में यदि लंबा श्वास ले तो आधा लीटर श्वास ले सकता है ऐसा। और यदि आप उसी को डीप ब्रीदिंग करेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे, छाती को फुलाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे तो आप 2 लीटर अतिरिक्त श्वास ले सकते हैं। फिर उसी को आप गहरी श्वास छोड़ेंगे तो आधा लीटर जो आप सामान्य लेते छोड़ते हैं वो आधा लीटर तो निकलेगा ही, आपका 1.5 लीटर और निकलेगा। और सारी प्रयास करने के बाद भी कम से कम 1-1.5 लीटर वायु यहाँ पर रहती है। यानी हमारे फेफड़े की वायु धारण क्षमता कम से कम 4 लीटर की है। ये फेफड़ा, इसमें 4 लीटर हवा आ जा सकती है, रोक सकते हैं, लेकिन हम उसका आधा लीटर, 8वां हिस्सा ही प्रयोग करते हैं। तो उतनी एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास? तो सबसे पहले बात, लंबी और गहरी श्वास का हम अभ्यास डालेंगे, इसको बोलते हैं। उसके बाद श्वासायाम सीखेंगे, फिर आता है प्राणायाम का नंबर। पहले श्वास को तो हम ठीक कर लें, फिर प्राणायाम बाद की बात है। कोई व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता। यदि आप प्राणायाम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तनावग्रस्त हों। आप आसन भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और आप दुखी भी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ तमाशा दूसरा कर रहे हैं, वो आसन प्राणायाम है ही नहीं। तो सही विधि से उसको सीखना। तो आज हम डीप ब्रीदिंग का थोड़ा सा अभ्यास कर लें। ये अभी आपको सीखने के लिए, बाद में आप इसका अभ्यास करेंगे तो आएगा। देख लीजिए, आपको कहीं कोई परेशानी हो, बोर हो रहे हो तो बता दीजिए हाथ खड़ करके, या ज्यादा देर से बैठे हैं कमर में दर्द हो तो बता दीजिए, उसका उपाय है मेरे पास। कभी भी अनिच्छा पूर्वक कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो यहां उठ के टहल के आ सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोकोपचार में दुख पाते रहते हैं। अरे मैं यहां से उठूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा कहीं पढ़ा था मैं, है ना? लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। आप सही हैं तो अपना काम कीजिए, सहज रहिए। लोग क्या बोलते हैं बोलने दीजिए। आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। तो हम अच्छा करके सुन लेना भाई, बुरा करके क्यों सुने। तो अभी हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। उसमें 3 हिस्से हैं। पहला है उदरी श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दूसरा है वक्षीय श्वसन, चेस्ट ब्रीदिंग। तीसरा है थोरेसिक ब्रीदिंग, प्रवर श्वसन। हम आपको श्वास लेना छोड़ना सिखा रहे हैं, बाद में प्राणायाम सिखाएंगे और उच्च अभ्यास सिखाएंगे जो आपके तनाव को खत्म करेंगे। तो हमारा कख गघ ठीक होना चाहिए। कख गघ से याद आया, तो 8 अवलिंगी बोलते हैं शायद, है ना? आदमी कख गघ से आगे नहीं बढ़ पाता। सुने हैं अभी ये शब्द को? क ख ग, क फार कमाया, ख फार खाया, ग फार गंवाया, है ना? क ख ग, हमारी जिंदगी उसी में खत्म हो जाती है। कमाया, खाया, गंवाया, कुछ बचा के नहीं रखे। तो हमको इससे ऊपर उठना है। तो कमर सीधा। अभी हम जब श्वास लेंगे तो पूरा श्वास भरेंगे। आप चाहें तो हाथ पेट पर रख सकते हैं, दिखेगा उदरी श्वसन। पूरा श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। हम फेफड़े के निचले हिस्से पर वर्क कर रहे हैं। चलिए, कमर सीधा, लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकेगा। सजगता, स्माइलिंग फेस, चेहरे में कोई तनाव नहीं। आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हल्का सिर्फ श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपका खुद का नेचुरल काम है ये। तो चेहरे में तनाव का भाव नहीं आना चाहिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पेट फूलेगा, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, पेट पिचकेगा। पूरा ध्यान पेट पर रखिए। आप छू सकते हैं, नाभि पर हाथ रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि पेट अंदर गई बाहर गई। हाँ, लीजिए। यहाँ से मैं पेट को देख रहा हूँ। लंबा श्वास लीजिए, फेफड़े में श्वास भरती है, डायफ्राम नीचे जाता है तो फिर पेट बाहर निकलता है, श्वास पेट में नहीं जाता।
अभ्यास कीजिए, यहाँ 5 बार कीजिए, अच्छे से कीजिए, सीखिए, फिर घर में अभ्यास करेंगे। पेट फूल नहीं रहा है, पेट पिचक नहीं रहा है, लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए, लंबा श्वास छोड़िए, पेट पिचकाइए। शरीर को हिलाना नहीं है। हाँ, शुरुआत ही गड़बड़ है, कोई बात नहीं, सीखेंगे। ठीक है, अभ्यास बंद कर दीजिए। जबरदस्ती करेंगे तो फिर टेंस्ड हो जाएंगे। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, न हठात न बलात्, जबरदस्ती कुछ नहीं सीखना है। हम चलेंगे कमर सीधा। अब हमारा ध्यान छाती में रहेगा, पेट ऊपर नीचे होगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप ऐसा छाती में हाथ रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। अब जब हम श्वास लेंगे तो छाती फूलेगा ऐसा। छाती में प्रसार और संकुचन 5 बार कीजिए, ज्यादा नहीं। हाँ, कर सकते हैं। ये मैं आपके फेफड़े में वायु धारण क्षमता को बढ़ाना चाह रहा हूं। हमारे फेफड़े में 4 लीटर वायु रखने की क्षमता है और हमारा आधे लीटर में ही हम दिन भर का काम करते हैं। श्वास लीजिए, फेफड़ा फूलेगा, आगे आएगा, चौड़ा होगा। श्वास छोड़िए, पूरा फेफड़ा पिचकेगा। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास और फेफड़े पर। जल्दी जल्दी नहीं, लंबी और गहरी श्वास, लेकिन धीमी भी होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास बंद कर दें। अब 5 बार अभ्यास। ये तो आज हम सिर्फ एक बता रहे हैं, इसका अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। कहीं गड़बड़ होगा तो फिर पूछ लीजिए मेरे से। कम से कम 5 से 10 मिनट इसको रोज करना चाहिए, तब अभ्यस्त होगा। अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो अनुकूलन है ना मन का, वो हमारा शॉर्ट ब्रीदिंग में हो चुका है, डीप ब्रीदिंग में अनुकूलन नहीं हुआ है, उसको साधना पड़ेगा। अब स्कंदी श्वसन करेंगे। जब आप श्वास लेंगे तो कंधा थोड़ा सा ऊपर उठेगा, श्वास लेते समय ऐसा, छोड़ते समय श्वास के साथ कंधा नीचे आएगा। चलिए कीजिए। स्वस्थ अभ्यास बंद कर दें। छोटी छोटी बातें हैं, सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे कि छोटी छोटी बातों को ध्यान देने से ही और छोटी छोटी बातों को छोड़ देने से ही आदमी बड़ा बनता है। अब फर्क महसूस करना है छोटी छोटी और छोटी छोटी में। कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को छोड़ना। छोटी बातें, जैसे हम वहाँ पर आए, चप्पल ठीक से रख दिए, घर में गए, कोई चीज़ अपने ठीक ठाक रख लिए, किसी ने कुछ बोल दिया, हटा यार, छोड़ दिए, छोटी बात। नहीं तो एक बात किसी ने बोल दिया, दिन भर इन्हें मिल की तरह वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना। हम
सहज हो नहीं पाते। किसी ने बुराई कर दिया, निंदा कर दिया, चुगली कर दिया, छोटी छोटी बात है, छोड़ो। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, और ये अभ्यास से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। जितनी बातें आप वहां सीखेंगे, जितनी बातें यहां सीखेंगे, ये सिर्फ थ्योरिकल है। प्रैक्टिकल के लिए आपको ही चलना पड़ेगा, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई आपको डाल नहीं सकता। हाँ, रास्ता बताया जा सकता है, हम रास्ता बता सकते हैं। तो आज हमने दो चीज सीखी मुख्य रूप से, लंबी और गहरी श्वास और सजगता। अभी हमने शरीर के प्रति सजगता किया, क्योंकि मन हमेशा भावनात्मक, मन कभी स्थिर नहीं रहता, किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है। आप उसको बोलेंगे मन को एकाग्र करूं तो और टेंशन में आ जाएंगे, जहां आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे और तनावग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उसी समय सारे विचार फिर आएंगे। जब तालाब के तरंगे शांत होंगी ना, तो अंदर के सारे विक्षेप दिखते हैं। जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो जो चीज आप भूल चुके हैं वो भी याद आएगा उस समय। इसलिए सजगता की आवश्यकता है, लंबी और गहरी श्वास। तो मन किसी न किसी चीज से टिका रहता है, तो उसको टिकाना है, तो ऐसे चीज से टिका दीजिए जिसका भावनात्मक रूप से जो निष्क्रिय हो। तो भावनात्मक रूप से निष्क्रिय क्या है? श्वास और प्रश्वास। उसमें टिकाएंगे तो वो भावनात्मक रूप से सक्रिय नहीं है, वो श्वास आ रही है, जा रही है, तो कुछ क्षण के लिए मन को आराम मिलेगा, आपको ऊर्जा गेन करने का समय मिलेगा। जैसे गांव में हम लोग देखते थे बचपन में, अभी तो पानी की खूब सुविधा है, पहले कुआं, आज भी कुआं है, पहले भी कुआं होता था। तो गर्मी के दिनों में माएँ बहनें बहुत दूर तक जाती थी, पानी खींचते थे, देखते थे कि पूरा पानी खत्म हो चुका है, तो क्या करते थे, कुछ देर आराम करते थे, तो पानी रिस रिस के फिर उसमें भर जाता था, तो फिर निकाल लेते थे। वैसे ही है, आप कुछ देर आराम करेंगे तो ऊर्जा फिर रिस रिस के इकट्ठा हो जाएगी, जो आपको हर चीज़ों से लड़ने के लिए सहायता करेगी। तो आज के लिए तो इतना ही है। हाँ, यदि कुछ पूछना हो, प्रश्न हो तो फिर बताइए, वहां से आगे बढ़ेंगे। हाँ, सूर्य नमस्कार आपका आसन, प्राणायाम, ध्यान सब चीज है, और सूर्य नमस्कार से आपके शरीर के सारे अंगों की मालिश हो जाती है, तो हम वो भी सीखेंगे। कोई भी आसन, सिर्फ सूर्य नमस्कार ही नहीं, कोई भी आसन को कम से कम 7-8 प्रकार से किया जा सकता है। हमको क्या रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से उसको किया जाता है। ये जो मुख्य रूप है, प्राणायाम भी वैसे ही, श्वास लेना और छोड़ना दो चीज तो है, उसमें सैकड़ों प्रकार के प्राणायाम बन जाते हैं सिर्फ लेने और छोड़ने में। तो आपको क्या चाहिए, हमको रिजल्ट क्या चाहिए, उसके हिसाब से बदल जाता है। तो सूर्य नमस्कार आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। व्यायाम का समय के बारे में अक्सर प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे गुरुजी इसके बारे में बोलते थे, उदाहरण देके बोलते थे, भाई खाना कब खाना चाहिए, तो जो गरीब है उसको जब मिल जाए तब खाना चाहिए, और जो अमीर है उसको जब भूख लगे तब खाना चाहिए। वैसे ही है, आसन कब करना चाहिए, तो जो गरीब है, समय का गरीब है, आप हम सब समय के गरीब हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो जब हमें समय मिले तब हमको आसन करना चाहिए। और जो अमीर है, समय का अमीर है, जिसके पास पर्याप्त समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सुबह 4 बजे, 3 बजे से 5 बजे के बीच में करना चाहिए। तो इसका कोई नियम नहीं है, आप रात को 10 बजे भी कर सकते हैं। आप थके मांदे घर जाते हैं, दिन भर आप 6-7 बजे खाना खा लीजिए। हाँ, भोजन और इसके बीच में, आसन के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, 3 घंटा मिनिमम। तब 7 बजे खाना खा लीजिए, फिर रात को 10 बजे आसन करके बढ़िया पानी या दूध पी के सो जाइए, कोई दिक्कत। मैं तो 12 बजे करता हूँ, 12 से 1 बजे, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, लोग आते हैं, उसकी चिकित्सा में समय देना पड़ता है। सुबह नहाए रहते हैं तो भी, नहीं नहाए रहते हैं तो भी, चिकित्सा जब करते रहते हैं तो मन थोड़ा सा लगता है और एक बार नहा लें। 12 से 1 बजे के बीच नहा धो के फिर फुर्सत से मैं आसन और प्राणायाम करता हूँ, क्योंकि उस बीच कोई आते जाते नहीं, मोबाइल बंद करके
वो मेरा अपना समय रहता है। हर आदमी को कम से कम 5 मिनट अपना खुद के लिए निकालना चाहिए। दुनिया भर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तो हम निकालते हैं, अपने लिए टाइम नहीं है। जहाँ खुद की बारी आती है कोई टाइम नहीं है। कुछ भी खाना है, हाँ खा लेंगे ना, क्या खाएं, कुछ भी खा लेंगे। कहीं जा रहे हैं, कहाँ सो गए, कहीं भी सो जाएंगे। ये कोई नगर पालिका का डिब्बा है क्या, कचरा खाना, कुछ भी खा लिया, कहीं भी सो गए, कुछ भी कर लिए। इस शरीर का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, यह शरीर आपको सम्मान नहीं देगा। तो आपका शरीर महत्वपूर्ण चीज है, इस पर आप ध्यान दीजिए, आंख बंद करके कहाँ पर क्या है, उसकी साफ सफाई, उस पर चेत लगाइए, ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं चेत लगा। कभी कभी मैं अन्य भाषा भी बोलूँगा तो समझते हैं ना चेत लगा। ये शब्द मुझे, मैं हूँ छत्तीसगढ़ी, लेकिन ये शब्द मेरे दिमाग में घुसा। मेरे एक मित्र हैं, आप ही के, अक्सर मैं चर्चा करता हूँ सर से। हमारे एक मित्र हैं सूरज कौशिक, आपके यहाँ डंपर ऑपरेटर हैं। वो अपने एक जीवन का घटना बताए। जब वो शुरुआत में थे, 18 साल में उसकी नौकरी लग गई थी, उसका हर काम बिगड़ता था। वो पहले बनाता था, शायद कुछ डीजल मैकेनिक था, तो कुछ डंपर वंपर बनाने का मैकेनिक का काम था, जनरल मजदूर में। सारा काम बिगड़ता था, उससे परेशान हो जाता था। तो उसका जो बास था, जो भी रहा हो, तो उससे पूछा कि ये मेरे से बनता क्यों नहीं, कोई चीज़ अक्सर क्यों बिगड़ जाता है। तब उन्होंने समझाया छत्तीसगढ़ी में, बेटा तय चेतलघा नहीं यस, चेतलघा बन। तब काम को थोड़ा सा ध्यान से करने का, कुछ भी करने के पहले उस पर विचारो, क्षण भर के लिए रुको। मैं बोलता हूं उसको उठाओ, चट से नहीं, एक क्षण के लिए ठहराव होना चाहिए। वो जो आपका कर्मचारी उसको सिखा रहा है ना, जिसको बड़े बड़े लोग सिखाते हैं, पाना पेचकस को उठाने के पहले ठहर जाओ, एक क्षण ठहरो, देखो इसको किधर से पकड़ूं, कैसे उठाऊं और कैसे उसको दूं। क्षण भर का विराम, यह है चेतलघा। तो उसका जीवन बदल गया। आज आप उनके और अधिकारियों को पूछे वो लड़का कैसा है, मुझे लगता है सबसे अच्छा काम करता होगा वो। जो लोग जानते होंगे वो लोग जानते हैं, सारे काम व्यवस्थित। ये आता है चेतलघा से। तो हमको चेतलघा बनना है अपने शरीर के बारे में। कहीं भी अचानक विचार आया, भट से उठ के चले जाते हैं। थोड़ा रुकिए, ठहरिए। किसी ने कुछ बोला, फटाक से प्रतिक्रिया कर देते हैं। वो उसका शब्द खत्म हो नहीं पाया, हमारे मुंह से निकल आता है। ठहरिए, एक क्षण ठहरिए, उसके बाद बोलिए। तब आप जो बोलेंगे वो दूसरा रहेगा, वो नहीं रहेगा जो आप पहले बोलते। तो ठहराव, स्पेस, स्पेस, हर चीज में स्पेस, वाणी में स्पेस, भोजन में स्पेस, रिलेशन में भी स्पेस होनी चाहिए। जब खाली जगह है तब चीज अच्छी बनती है। आपके ब्रेन में स्पेस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइनोसाइटिस, फलाना ढेकाना, सिर दर्द। वहां खाली जगह है, इसलिए सिर हल्का हल्का लगता है। आप पानी में डूबे, आपका पूरा शरीर डूब जाएगा, सिर ऐसे निकल आता है। यदि उसी में भर जाता है म्यूकस वगैरह, तो सिर भारी भारी लगता है, आंख भारी, सिर भारी। क्यों? क्योंकि वहां स्पेस खत्म हो गया। स्पेस और ध्यान देना, सजगता, चेतलघा। तो अपने शरीर के बारे में सजग रहिए। जो बोलते हैं चटाक से मत बोल दीजिए, हम झल्ला जाते हैं, चट से जवाब देते हैं। थोड़ा ठहर के, ये आपके तनाव दूर करने के छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े बड़े उपाय नहीं। बड़े बड़े बताऊंगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ो यार ऐसा करके।